अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एडोब फ़ोटोशॉप CC 2015 की ट्यूटोरियल की एक और नई क्लास के साथ हाजिर हैं आपके पास। ये एडोब फ़ोटोशॉप आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि इससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अर्निंग कर सकते हैं। उसका तरीका कुछ यूँ है कि ऑनलाइन कमाने के लिए आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पे अपनी आप ये फैसिलिटीज़ लोगों को अवेलेबल करें, जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और इसका एक और तरीका है कि किसी बंदे ने अपना फेसबुक पेज चलवाना हो तो उसके लिए आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जिसके आपको पैसे भी मिल सकते हैं। बनिस्बत इसके अगर आप ऑफ़लाइन कमाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल किसी ने भी कोई दुकान या ठेला वगैरह लगाना है या बनानी है तो उसके लिए उसको पैनाफ्लेक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें पोस्ट, पैनाफ्लेक्स, विजिटिंग कार्ड या और भी इस तरह की ब्रोशर टाइप चीज़ें आप इस एडोब फ़ोटोशॉप में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हाजिर हैं एक और क्लास के साथ। आज की एडोब फ़ोटोशॉप की क्लास में हम दो तीन चीज़ें सीखेंगे, जिसमें से पहला ये है कि किसी भी PNG तस्वीर को कैसे आप अपना बैकग्राउंड दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको एक PNG तस्वीर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हम अपना बैकग्राउंड कैसे ऐड करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे टेक्स्ट लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप इन पेज पे जाएं, वहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखें और वहाँ से फिर EPS PDF जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना के यहाँ पे लेके आएँ। उसके बाद उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहीं पे ही आप कोई टेक्स्ट लिख दें तो वो किस तरह आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे PNG की तस्वीर के पीछे आप अपना बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि कैसे आप ये लेयर के पार्ट को सीखते हैं, यहाँ पर कौन कौन से टूल्स काम करते हैं, जिसमें से एक टूल ये भी था जहाँ पे आप सबसे ऊपर जाए तो सॉलिड कलर के नाम से एक आपको टूल मिलेगा। अब मिसाल के तौर पे आपको उस तस्वीर के पीछे जो रंग चाहिए, अब इस तस्वीर का रंग ग्रीन है तो हम यहाँ से ले लेते हैं ब्लैक हमें इस वक्त बैकग्राउंड चाहिए। तो आप देखिए कि तस्वीर की लेयर नीचे है और बैकग्राउंड ऊपर है। तो अब हम कैसे इस तस्वीर के नीचे यानी PNG तस्वीर के नीचे अपना बैकग्राउंड लाएंगे, तो उसको जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए जैसे आप आसानी के साथ PNG की तस्वीर के पीछे बैकग्राउंड ले आए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप कैसे अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं किसी भी जगह। आज हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप PNG की तस्वीर के पीछे अपना बैक बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। उसके अलावा यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना सिखाते हैं। टेक्स्ट पे याद रखिएगा सबसे पहले जो कलर इस वक्त यहाँ पर सिलेक्ट है वही इसका ऊपर वाला कलर सिलेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये जो आपका कलर है फोरग्राउंड वाला, वही कलर आपके टेक्स्ट का होगा। तो टेक्स्ट के टूल पे क्लिक करने से पहले आप अपना कलर चेंज कर लें, वरना इसके बाद फिर कलर चेंज करने के लिए आपको दोबारा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अब हमारा वाइट बैकग्राउंड है तो उसके लिए ब्लैक रंग का टेक्स्ट ठीक रहेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं आजी यूट्यूब चैनल। अब ये देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है आजी यूट्यूब चैनल। याद रखिएगा कि आप V पे क्लिक नहीं करिएगा इससे पहले कि आप सही तरह से कंफर्मेशन में कर लें कि आपने यही अपना टेक्स्ट रखना है, यही पॉइंट्स रहेंगे, इसके दरमियान में लाना है। किसी भी इसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए, इसके टूल्स चेंज करने के लिए, इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, इसका रंग चेंज करने के लिए आपको पहले कंट्रोल A से सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ा देते हैं और इसको दरमियान में रख देते हैं। यहाँ से हमने दरमियान में रख दिया है और इसका अब हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो इसका अब हम चेंज करें। तो वो टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे आइए बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं ऊपर ये टेक्स्ट का निशान है, यहाँ पर जाके आप इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए तकरीबन बेशुमार लातादाद इसके
टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उर्दू, अरबी, उर्दू वगैरह भी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए पहले आपके पास उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। उर्दू कैसे लिख सकते हैं, ये आप यहाँ से डिलीट करें और नीचे से आके उर्दू चेंज करें। मिसाल के तौर पे अब हमने यहाँ फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है, तो हम यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं। तो ऐसे ही उर्दू के भी फ़ॉन्ट्स आपको मिल सकते हैं, जैसे ऊपर लिखा है एडोब अरेबिक रेगुलर उर्दू का फ़ॉन्ट है। तो इसी तरह जैसे आप इंग्लिश के फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, वैसे ही उर्दू के फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इसका शेप चेंज करना है, इसको आगे पीछे लेके जाना है, तो यहाँ से आप आएँ, यहाँ से कुछ ना कुछ सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे जो आप देखते हैं कि तस्वीरों के ऊपर या नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है हॉरिजेंटल डेस्टिनेशन में या वर्टिकल में, तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो यहीं पे बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे ये देखिए आजी जो हमने लिखा था वो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आपका सब कुछ हो गया तो आप यहाँ से इंटर करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब अगर आपने ये यहाँ से इंटर कर लिया है और आप चाहते हैं कि मैं इसमें कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो इस लेयर पर क्लिक करके दोबारा टी पे क्लिक करके इसके आखिर में ले आएँ और यहाँ पर आप बहुत ही आसानी के साथ चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम नन ले आते हैं और ओके कर लेते हैं। यहाँ से कंट्रोल टी के साथ इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए। और ये अगर आप वी कर भी दें तो यहाँ से आपके पास ये भी रहेगा इसका कंट्रोल टी के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि अगर हम जो टेक्स्ट का टूल है उसको छोड़ भी दें तो फिर भी हमारे पास टेक्स्ट की बार रहे, तो उसके लिए कंट्रोल टी, जैसे आप कोई शेप सेलेक्ट करते हैं तो शेप के रंग की बार यहाँ पर आ जाती है, वैसे ही अगर आप कोई टूल की बार लेना चाहे तो यहाँ से कंट्रोल टी पे क्लिक करके ले सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ इसको हम डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो कंट्रोल इसकी बार आ सकती है। इसको आप यहाँ से बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं और इसके अलावा वर्टिकल स्पेस भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे आप PNG का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इस तस्वीर में किया, और कैसे आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह एडोब फोटोशॉप पर ही लिख सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।